हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। ठीक, तो हमने पिछले क्लास में देखा था लाभ हानि का क्वेश्चन कर रहे थे। लाभ हानि का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके थे। जो भी नहीं देखे होंगे जाके पिछला वीडियो देख लेना। तो आज हम उसी में लाभ हानि का ही दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 पढ़ेंगे लाभ हानि में। ठीक, टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आर्टिकल बेस्ड मतलब वस्तुओं पर जो आधारित होते हैं क्वेश्चन, वो करने वाले हैं आज हम। तो वस्तुओं पर तो लाभ होता है या हानि होता है, ये दो तरीके से होता है। एक तो वस्तुओं पर होता है और एक तो रुपयों पर होता है। मतलब वस्तु पर आधारित रुपया या रुपयों में डायरेक्ट लाभ या हानि होता है कि इतने रुपये का लाभ हुआ, इतने रुपये का हानि हुआ। लेकिन वस्तुओं पर कैसे होता है? तो वस्तुओं पर ऐसे होता है कि 12, मान लीजिए कोई 12 केला था, उसमें से 10 मिला। ठीक, तो उसमें 2 की हानि हो गई। ठीक, 12 मिलना था, वहाँ 10 मिला, 2 की हानि हो गई। 12 मिलना था, वहाँ 15 मिल गया, तो 3 का वृद्धि हो गया। तो ये वस्तुओं पर आधारित होता है। आगे हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें भी 3 तरीके का क्वेश्चन होगा। वस्तु पर आधारित आर्टिकल बेस्ड में 3 तरीके का होगा। तो आज हम तीनों तरीके का पढ़ेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट, 3 केस होता है इसमें, मैंने बताया अभी 3 केस होता है। तो हम पहला केस लेते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए, वस्तुओं की बात कर रहे हैं। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही आसान सा बनता है। वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होता है। ठीक, करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो लाभ या हानि परसेंट बताना है हमको। क्या बताना है? लाभ या हानि परसेंट बताना है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, मतलब 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होता है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो करना कुछ नहीं, आप जानते हो कि क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। ठीक, और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 5 वस्तु हैं उसका क्रय मूल्य, मतलब ये कितना हो गया? 5 सीपी हो गया। ठीक, क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया। 5 का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य मतलब 4 एसपी। ठीक है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया? 4 एसपी। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, सीपी बटे एसपी निकाल लेते हैं। इस एसपी को नीचे ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4/5। इसको इधर लाए, इसको इधर लेके गए, क्या हो गया? 4/5। तो ये निकल गया हमारा सीपी और ये निकल गया हमारा एसपी। ठीक, अब सीपी ये है और ये एसपी है, तो इसमें ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है एसपी? अगर एसपी ज्यादा दिख रहा है तो फिर क्या होगा? लाभ होगा। ये मैं बताया था, एसपी बड़ा होता है सीपी से तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये ज्यादा दिख रहे हैं तो हम इसमें क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। जब एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। और प्रॉफिट परसेंट तो कितने का ज्यादा हो रहा है? कितने का ज्यादा हो रहा है? तो आप 5 में 4 हटा देना तो 1 का ज्यादा हो रहा है। तो 1 बटे जो हमारा आधार है, आधार हमेशा कौन होता है? हमारा क्रय मूल्य होता है। सीपी हमेशा हमारा आधार होता है। तो 1/4 गुना 100। ठीक, तो ये क्या हो गया? 25%। कितना आ गया? 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना आया?
25%। तो इसी तरीके का बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन बनता है वस्तुओं पर आधारित। ठीक है, ये तो हो गई केस 1 की बात। ठीक, केस 1 में आपका जो इसी तरीके के वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, केस 1 पर आपका इसी तरीके का वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं इसी में तीनों केस पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे। केस 2 करते हैं। तो केस 2 में क्या है, 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट या लाभ परसेंट बताइए। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि लाभ होता है, मतलब लाभ होता है तो प्रॉफिट ही होगा, लाभ होता है तो प्रॉफिट ही होगा। तो अब देखते हैं 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या बोल रहे हैं, 33 वस्तुओं। तो हमको पहले पता होना चाहिए लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था पिछली क्लास में कि लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब ये बोल रहे हैं 33 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ हमारा क्या दिया है, 11 वस्तुओं के 11 एसपी। ठीक, ये एसपी हो गया और 11 वस्तुओं को बेचने पर। ठीक, तो यही 33 एसपी ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 33 सीपी। ये क्रय मूल्य 33 हो गया। 33 जो वस्तु है, क्या बोल रहे हैं, 33 वस्तु का क्रय मूल्य, 33 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक, इसको दोनों को घटाएंगे तो हमारा लाभ क्या दिया है, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये 11 वस्तु हो गया, एसपी हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। अब देखते हैं, तो ये 33 एसपी बोल है, यहाँ से फिर से हम क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं, बटे में ला देते हैं, सीपी बटे एसपी निकाल लेते हैं। तो ये 33 एसपी को इधर ला देते हैं, 33 सीपी को, ये माइनस में इसको इधर लाए, बस प्लस में हो गया। और ये एसपी वाले को इधर लेके चले जाते हैं, 33 एसपी माइनस 11 एसपी हो गया। तो ये क्या आया, 33 सीपी, 33 सीपी और ये हो गया 22 एसपी। अब हमको क्या निकालना है, मैं क्या बताया था कि सीपी बटे एसपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी बटे एसपी। तो 22 बटे 33, 11 से कट जाएगा, 11 दूने 11 तिया, तो ये क्या आ गया 2 बटे 3। 2 हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, 3 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 2 हमारा क्रय मूल्य, 3 हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, 3 एसपी हो गया। तो इसमें ज्यादा है, 3 ज्यादा है 2 से, तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। अब कितना ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा है, 3 से 2 से 3 1 ज्यादा है। किसके बेस में ज्यादा है, तो हमेशा क्रय मूल्य के ही बेस में होता है, सीपी के ही बेस में होता है। तो बटे 2 गुना 100। ठीक, तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, 50%। इसका मतलब ये है कि 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब बहुत सरल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए ये तो हो गई फॉर्मूले, मतलब थोड़ा सा लंबा लग रहा है। ठीक, अब इसको फॉर्मूले पे रखें तब आया। अब इसको हम ट्रिक के हिसाब से जानने का कोशिश करते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ। ठीक, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, देखते हैं। चलो ट्रिक क्या करता है। तो ट्रिक में हमको क्या करना है, इसमें बोल रहे 33 वस्तुओं को बेचने, 11 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ क्या बोला है? विक्रय मूल्य जी। तो जो वस्तु बोले रहेगा, शुरू में जितना वस्तु बोला उसको हमको क्या मान लेना है? विक्रय मूल्य मान लेना है। यहाँ विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य माने हैं, क्रय मूल्य बोलता तो इसी को हम क्रय मूल्य मानते। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य माने हैं, क्रय मूल्य बोलेगा तो क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक, ये एसपी बराबर हो गया 33%। ठीक, अब क्या दिया है वहां? लाभ क्या दिया है? एसपी बराबर मान ले 33। ठीक, और लाभ क्या हो गया हमारा? 11। ठीक, ये हो गया 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 11 का लाभ हो रहा है तो 11 प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सीपी। अब सीपी कैसे निकालते हैं? तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। ठीक, क्रय मूल्य निकल जाएगा। 33 में 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 22, आ गया 22। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसमें से प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट हो रहा है ना, ये क्रय मूल्य 22 है और ये विक्रय मूल्य 33 है तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 11 का। इसमें दिया है 11 का प्रॉफिट हो रहा है तो 11 बटे, ठीक, क्या लेंगे? 22 लेंगे। अब 22 क्यों लेंगे? 22 क्यों लेंगे? क्योंकि 22 हमारा क्या है? क्रय मूल्य है, सीपी है, तो हमेशा हम सीपी को ही आधार लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 11 एकम 11, 11 गुने 22 और ये 2 से 50 बार में कट जाए। तो ये प्रॉफिट परसेंट ये ट्रिक से कितना आया? 50%। ये कितना छोटा सा बना है देखो। ठीक है, ये बहुत छोटा सा बना है, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। तुरंत किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके के क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हो। ठीक, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार ट्रिक है ये। तो ये 50% उसमें भी आया, इसमें भी 50% आया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को बदल देता हूँ। ठीक, ये जहां विक्रय मूल्य लिखा है, जहां विक्रय मूल्य लिखा है, अब मैं इसको कर देता हूं क्रय मूल्य। क्या कर देता हूं? क्रय मूल्य कर देता हूं। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रॉफिट या लाभ परसेंट बताइए। ठीक, अब ये क्रय मूल्य के बराबर बोला है तो मैंने बोला था कि जब यहाँ विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य के बराबर लेंगे इसको, और क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य के बराबर। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 33। सीपी बराबर क्या हो गया? 33। ठीक है, मैंने बताया अभी वहीं से लेंगे। अब प्रॉफिट क्या दिया है? 11। प्रॉफिट क्या दिया है? 11। ठीक, अब निकालते हैं हम यहाँ से लाभ या हानि। तो प्रॉफिट दिया है, बता दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? तो 11 बटे 33 गुना 100। 11 बटे 33 गुना 100, तो 11 से 3 बार में कट गया और ये कितना हो गया? 33 सही 1/3%। कितना आ गया? 33 सही 1/3%। जब यहाँ क्रय मूल्य लिखा रहेगा तब। ठीक है, तो क्रय मूल्य लिखा रहे या विक्रय मूल्य लिखा रहे, यहाँ जो लिखा रहेगा उसी को हम मानेंगे। ये बहुत जबरदस्त क्या है? ट्रिक है। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। ठीक, इससे आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब फिर से इसी में थोड़ा सा और बदल के देखते हैं क्वेश्चन को। मैं ये तो लाभ की बात हो गई, आप बोल रहे हो ट्रिक से लाभ बस पता चल रहा है, लेकिन अब मैं फिर से बनाता हूं कि मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब मैं यहां बनाता हूं हानि होता है। चलो अब मैं लिख दिया हानि होता है। क्या होता है? 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, लॉस होता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य एसपी बराबर क्या है हमारा? 33। यहाँ फिर से विक्रय मूल्य ले लिए तो एसपी बराबर 33, वही लेना है। ठीक है, लॉस बराबर, अब हानि बोला हूं मतलब लॉस बराबर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, इसको ध्यान देना, लॉस बराबर क्या हो जाएगा? 11। ठीक, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? सीपी। अब सीपी कैसे निकलेगा? ठीक, तो सीपी ये 33 रुपया में बेच रहे हैं और 11 रुपये का हानि हो रहा है, मतलब वो 11 रुपया कम में बेच रहे हैं,
तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 44। अब 44 हो गया तो यहाँ से अब हम आराम से निकाल सकते हैं लॉस परसेंट बराबर कितने का लॉस हो रहा है, 11 का। किसके रिस्पेक्ट में, 44 के रिस्पेक्ट में। 44 इसका आधार रहेगा क्योंकि यह 44 हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। गुना 100, ये 4 बार में और ये 25 बार में, तो 25% का क्या हो गया, 25% का क्या हो गया, हानि हो गया। 25% का क्या निकल गया, हानि निकल गया। तो इस तरीके से ये ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब चलो देखें फिर से तीसरा केस। अब देखते हैं हम इसमें तीसरा केस। तीसरा केस देखते हैं। फिर से क्वेश्चन लिखता हूं एक अलग टाइप का। एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 की दर से तथा 6 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, उन्हें बेच देता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, यही बताना है। देखो दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से, मतलब कोई सामान है जो 5 रुपये में, मान लो चॉकलेट है, वो 5 रुपये में 6 नग खरीद रहे हैं, ठीक। 5 रुपया लेके 6 पीस ले रहे हैं, ठीक। 5 रुपया में 6 की दर से, मतलब 5 रुपया में 6 ठोक ले रहे हैं। अब उसी को वो 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहे हैं, मतलब 6 रुपया में 5 सामान बेच रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी उसका क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके का जब भी दिया रहे तो इसको बहुत इजी से बनाना है। कैसे बनाना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। अब खरीदता है का मतलब क्या है, 5 रुपये में 6 की दर से, तो 6 वस्तु का सीपी। खरीदता है का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होगा सीपी। 6 वस्तु का सीपी क्या हो गया, क्रय मूल्य 5 हो गया। 6 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 5 हो गया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का सीपी क्या होगा, एक वस्तु का सीपी तो 5/6 होगा। क्या होगा, 5/6 रुपया होगा। जब 6 वस्तु का सीपी 5 रुपया है तो एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, 5/6। उसी तरीके से हम इसमें देखें तो 6 रुपये में 5 की दर से, तो 5 वस्तु का सीपी क्या दिया है, 5 वस्तु का सीपी दिया है 6 रुपया, ठीक। तो यहाँ भी एक वस्तु का सीपी क्या होगा, एक वस्तु का सीपी क्या होगा, 6/5। 6/5 क्या हो गया, 6/5। तो हमारा यहाँ सीपी क्या हो गया, सीपी क्या हो गया। अच्छा, ये इस 5 वस्तु तथा 6 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। बेच देता है का मतलब क्या होता है, यह सीपी नहीं होगा, ये होगा एसपी। अब एसपी क्यों होगा, बेचना मतलब विक्रय करना, तो विक्रय मतलब सेलिंग करना, मतलब उसको हम क्या लिखते हैं, एसपी। तो ये हो गया एसपी। तो ये सीपी हमारा क्या आ गया, 5/6, यही आ गया, ठीक। एक वस्तु का 5/6। और एसपी क्या आ गया हमारा, एसपी क्या आ गया, 6/5। 6/5 ये आ गया, एसपी आ गया हमारा 6/5। तो हमारा अब निकालना है हमको यहाँ प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो देखो इसको आप
भाग देकर देखो, पॉइंट में करके देखो तो कौन ज्यादा है, तो एसपी ज्यादा आएगा। ये 6/5 है और ये 5 यहाँ होगा, इसको देखो ये सीपी है, इसको नहीं देखना है, ये और ये दोनों सेम, ठीक। ये है सीपी हमारा, ये 5/6 है, ये 6/5 है, तो इसको देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। और इसको करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये हमारा एसपी क्या है, ज्यादा है। और जब भी एसपी ज्यादा होता है सीपी से तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एसपी माइनस सीपी, ठीक। एसपी माइनस सीपी से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन उसको हमको परसेंट में निकालना है। तो इसमें जो भी आएगा, ठीक, एसपी माइनस सीपी बटे हमारा क्या होगा, जो सीपी रहेगा, सीपी के आधार से चलते हैं और गुना किससे होगा, 100 से। हम किसके आधार से चलते हैं, आधार किसको लेते हैं, सीपी को, तो बटे हो गया सीपी गुना हो गया 100। अब देखते हैं करके, चलो। तो ये हो गया हमारा एसपी क्या है, 6/5 और सीपी क्या है, 5/6। और ये हो गया सीपी, तो ये है 5/6, ठीक। और गुना होगा 100 से। रख दिए मान, रख दिए। अब देखते हैं फिर से, ये हो गया 6×5 और ऊपर क्या हो जाएगा, 6 का 36 और ये हो जाएगा 5×5 25। नीचे क्या है, 5/6 गुना 100, यही है। नीचे है 5/6 गुना 100। इसको काट देते हैं, 6×5 जो कट रहे काट देते हैं, ठीक। और ये यहाँ क्या बचा है, यहाँ हमारा 36 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 36 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 11 बच गया। अब ये 5/1 है, ये है 11/5 और ये है 5/1, तो ये बटे में है। यहाँ से देखो ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है और ये यहाँ से अलग है। तो इसको हम पलटेंगे गुना में, तो क्या हो जाएगा, ये गुना होके 1/5 हो जाएगा और 1/5 होगा तो 5×5 25 होगा। तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट 11/25। गुना में क्या हो गया 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 11 चौक 44%। क्या आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट, क्या आ गया 44%। हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया 44%, ठीक है। अब ये 44% आ गया। अब इसी को हम, ये तो बहुत लंबा बना, ठीक, देखने में भी बहुत लंबा लग रहा है। इसको आप पढ़ना चाहते हो शॉर्ट ट्रिक में, छोटा छोटा ही बनाना चाहते हो, इतना लंबा तो हल नहीं करना चाहते, तो उसके लिए टेंशन मत लो, मैं बहुत शानदार सा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक। ये हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है ये 44% ही आएगा उसमें भी। चलो देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम इसी सवाल को बनाते हैं ट्रिक से, जबरदस्त ट्रिक से पढ़ते हैं अब इसी को, ठीक। अब ट्रिक में क्या करना है आपको, एक तो याद रखना है आपको बाइंग और एक याद रखना है सेलिंग। एक बाइंग, एक सेलिंग और एक आर्टिकल और एक रुपीस। क्या हो गया, बाइंग मतलब खरीदना, सेलिंग मतलब बेचना, आर्टिकल मतलब जितना वस्तु रहेगा और रुपया मतलब जो रुपया रहेगा वही, ठीक है। ये हो गया, ये चीज बस आपको याद रखना है, बाइंग, सेलिंग, आर्टिकल, रुपया, ठीक है। अब इसमें देखो, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। खरीदता है मतलब बाइंग में आएगा, ये खरीदना वाला है, ये बेचना वाला है। खरीदता है मतलब बाइंग में आएगा, कितने, 5 रुपये में, ये हो गया 5, 6 की दर से, 6 हो गया वस्तु आ गया, ठीक। अब इसको देखें फिर से, तथा 6 रुपये में 5 की दर से उसे बेच देता है। अब बेच देता है तो किस में आएगा, सेलिंग में आएगा। अब सेलिंग में आएगा तो 6 रुपये में, ये हो गया 6, 5 की दर से आ गया,
ये निकल गया। ठीक, अब क्या करना है, इसको यहाँ गुना, इसको यहाँ गुना, इसको यहाँ गुना करना है, इसको यहाँ गुना करना है। करके देखिए, ये 5 पंचे 25 और ये हो गया 6 6 का 36, ये 25 आ गया, ये 36 आ गया। तो हमारा जो खरीदने वाला होता है वो हमेशा हमारा सीपी होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो हमारा ये क्या हो गया, सीपी होगा। ठीक, और जो बेचने वाला होता है, ये बाइंग और ये सेलिंग, तो बेचने वाला है वो हमारा होगा एसपी, बेचने वाला है वो हमारा क्या होगा, एसपी। तो सीपी से एसपी ज्यादा है। अब ज्यादा है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ही होगा। ज्यादा है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ही होगा। तो कितने का ज्यादा है, कितने का ज्यादा है, तो 36 में 25 घटाएं तो 11 का ज्यादा है। कितने का ज्यादा है, 11 का ज्यादा है। अब 11 का ज्यादा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, 11 बटे क्या लेंगे, 25, 25 लेंगे, 25 क्योंकि हमारा क्रय मूल्य है, वही आधार है, गुना 100, गुना 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 11 चौक 44%। बन गया बहुत छोटा सा, इतने से में ही पूरा क्वेश्चन हल हो गया। अभी कितने पार्ट में बनाया था, 1 पार्ट 2 पार्ट, यहाँ तक 3 पार्ट हो गया था, लगभग 3 पार्ट हो गया था। और इसको देखो, ये बहुत छोटा सा, ये बहुत शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक को आप कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये। 11 कितना है, इसमें भी 44, इसमें भी 44। ठीक है, अब देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। अब इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी में, जो हम तीनों केस 1, केस 2, केस 3 पढ़े हैं, उसे में हम अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक, डायरेक्ट बोल दिया है, लाभ परसेंट बताना है। क्या बताना है, लाभ परसेंट। तो इसमें बोल रहे हैं 20 संतरों का लागत मूल्य, लागत मूल्य के बराबर क्या होगा, लागत मतलब मूल्य मतलब क्या होगा, तो लागत मूल्य मतलब होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। और कितने कितने संतरों का बोल रहे हैं, 20 संतरों का, तो 20 सीपी। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। अब बिक्री मूल्य बराबर हो गया हमारा एसपी, बिक्री मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर एसपी, एसपी हो गए, तो 20 सीपी बराबर 16 एसपी। अब निकाल देते हैं सीपी बटे एसपी, तो ये हो जाएगा 16 बटे 20। ठीक, 4 से कट रहा है, काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये हो गया 4 बटे 5। अब देखो इसमें हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट बताना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से देखें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 4 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, 4 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्रय में हमेशा आधार हमारा क्रय मूल्य होता है, गुना किससे करते हैं, 100 से। ठीक, काटेंगे कितना आएगा, 25%। क्या आ गया, 25%। ठीक, तो बहुत सरल है इस तरीके का क्वेश्चन, वस्तुओं पर आधारित। तो ये हो गया हमारा 25% क्या आ गया, इसका प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक, फिर से अगला देखते हैं, फिर से अगला देखते हैं, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। तो हमको लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, यही बताना है। फिर से इसमें क्या पूछ रहे, लाभ परसेंट। क्या बोला है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर है। क्या दिया है क्वेश्चन में, लिख लो सीधा, 12 एसपी बराबर दिया है 15 सीपी, 12 एसपी बराबर दिया है 15 सीपी। ठीक है, तब इसको भी कर लेते हैं, एसपी बटे सीपी,
सीपी बटे एसपी करें या सीपी एसपी बटे सीपी, तो इसमें क्या हो जाएगा 15 बटे 12, 15 बटे 12, 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15 और 3 चौ 12, 5 बटे 4 हो गया, 5 बटे 4। ये हमारा एसपी लिए हैं, यहाँ देखो एसपी लिए हैं ये और सीपी लिए हैं 4, ठीक। सीपी हमारा 4 हो गया, एसपी हो गया 5। तो एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में 4 के, गुना कर दो 100 से, कितना आ गया, फिर से इसको काटेंगे 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। इसमें भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं। अब बोल रहे 15 मेजों का लागत मूल्य, 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो इन पर हानि, तो हानि परसेंट पूछ रहे हैं, हानि परसेंट क्लियर हो गया। हानि परसेंट पूछ रहा है मतलब हानि ही होगा, हानि परसेंट पूछ रहे हैं मतलब इसमें हानि ही होगा। तो हानि परसेंट 20 मेजों का लागत मूल्य बोल रहे हैं, अभी तक तो लाभ पढ़ रहे थे, अब इसमें आ गया हानि, ठीक। 20 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य मतलब क्या बताया मैंने, सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। ये 15 का हो गया, 20 मेजों का बिक्री मूल्य तो 20 एसपी हो गया, ठीक है। अब इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी बटे एसपी, ये हो गया 20 बटे 15, काट देते हैं 5 24, 5 या 15, 4 बटे 3। एसपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा है एसपी से, इसका मतलब क्या होगा, सीपी ज्यादा है तो हानि होगा, और हानि इसमें बोल दिया है। तो लॉस परसेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कितने का हानि, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के ही रिस्पेक्ट में होगा हमेशा, क्रय मूल्य में। हो गया 4 गुना 100, कितना आ गया 25% का क्या आ गया हानि। लॉस परसेंट कितना आ गया 25%, इसमें भी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप इस बेहतरीन तरीके से बना सकते हो बिना समय लिए। फिर से देखते हैं अगला, 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता, क्या बोल रहे, 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब लाभ कमाता है बोल दिया है तो लाभ ही होगा, तो लाभ परसेंट बताना है हमको। लाभ परसेंट कितना है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यही बताना है। 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। अब इसमें देखो 12 नोटबुक बेचकर, तो इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि जब भी ये विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य मान लेना किसको, जो जितना दिया रहेगा क्वांटिटी उसको। क्या दिया है 12, क्या मान लिए, इसी को हम एसपी मान लिए विक्रय मूल्य। बहुत ट्रिक बताया है मैं अभी कुछ देर पहले, ठीक है। और जो 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो प्रॉफिट बराबर क्या हो गया 2। अब जब विक्रय मूल्य 12 है और लाभ 2 है, विक्रय मूल्य 12 हो गया, लाभ कितना हो गया 2 रुपया, तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, 12 में से 2 को घटा देंगे तो सीपी निकल जाएगा ना, 12 में से 2 को घटा देंगे तो सीपी निकल जाएगा, 12 में 2 घटाएं तो 10 हमारा हो गया सीपी। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक। कितने का प्रॉफिट है 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य की रिस्पेक्ट में, गुना 100 से, तो ये कट गया 10 दूने
20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन करें इसी में। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, 13 वस्तुओं को 10 रुपये की दर से खरीदा जाता है, जबकि 10 वस्तुओं को 12 रुपये की दर से बेचा जाता है। तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, तो इसके लिए ना बहुत जबरदस्त ट्रिक बताया था। सबसे लास्ट वाला केस 3 था, उसमें क्या बताया था, एक होता है हमारा बाइंग और एक होता है हमारा सेलिंग। क्या बताया था, एक बाइंग एक सेलिंग और एक होता है हमारा आर्टिकल और एक होता है रुपया। ठीक, रुपीस, आर्टिकल, बाइंग और सेलिंग, यही बताया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 13 वस्तुओं, 13 वस्तु। ठीक, पहले ये देखना पड़ेगा कि खरीदा जाता है कि बेचा जाता है, लिखने से तो 13 वस्तुओं को 10 रुपये की दर से खरीदा जाता है। खरीदा जाता है मतलब क्रय कर रहे। ठीक, क्रय मूल्य तो 13 हो जाएगा, 10 रुपये की दर से 10 रुपया में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर से, जबकि 10 वस्तुओं को 12 रुपये की दर से बेचा जाता है, 10 वस्तुओं को 12 रुपये की दर से बेचा जाता है। ठीक, ये भी 12 ही रहेगा, तभी 12 वस्तुओं को 10 रुपये की दर से 13 से भी बना सकते हैं, 12 से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 12 दिया है तो अभी उसको सुधार दिया, लेकिन दोनों से हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये 12 वस्तुओं को 10 रुपये की 12 वस्तुओं को 10 रुपये की दर से खरीदा जाता है, खरीदा जाता है वाला हो गया, बाइंग हो गया। सेलिंग में क्या बोल रहे हैं, 10 वस्तुओं को 12 वस्तुओं की दर से, तो 10 वस्तु हो गया, 12 क्या हो गया, उसका रुपया हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते थे, तिर्यक गुना करते थे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये क्या हो गया 100 और ये हो गया 144, 12 गुना 12 144। तो ये हो गया हमारा सीपी, खरीदने वाला हमेशा सीपी, खरीदने वाला सीपी होता है, बेचने वाला एसपी होता है। तो सीपी से एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है, ये 100 है तो ये 144 है। अब ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, 44 का ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, 44 बटे हमारा जो 100 दिया है। ठीक, क्रय मूल्य 100 तो गुना 100 बटे 100 गुना 100, ये क्रय मूल्य हो गया, ये गुना 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 44%। क्या आ गया, 44% हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 44% का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हम ट्रिक बताए हैं वीडियो में, आज के क्लास में हम जो ट्रिक बताए हैं लाभ हानि का, वो बहुत अच्छे तरीके से सबको क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजी से बना लोगे। और जिसको समझ नहीं आया होगा वो रिपीट करके फिर से देख लेना, और फिर भी समझ ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कहाँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं और फिर से उसको बता दूंगा। तो जो जिसको जिसको मेरा वीडियो पसंद आता है सब मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।